हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसटी क्लासेस। तो हम सीईटी 2025 की सीरीज में हम पॉलिटी कर रहे थे और पॉलिटी में आज हम करेंगे हमारी राज्य व्यवस्था के अंदर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से क्या क्या लिया है। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों की कि हमने कहाँ से कौन से प्रोविजंस लिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम सबको पता है कि ओरिजिनली हमारे जो संविधान थे उसके अंदर कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। अब हम बात करते हैं सबसे मेन भारतीय शासन अधिनियम 1935 की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। तो इन 395 आर्टिकल्स में से हमने इस एक्ट में से 250 आर्टिकल्स एज इट इज लिए थे। कितने लिए थे? 250 आर्टिकल्स। ये एक अहम था हमारे लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने वहां से एज इट इज कितने आर्टिकल्स उठाए थे? 250 आर्टिकल्स उठाए थे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है, इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस है जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाए थे। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध। ये हमने कहां से लिया है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से। नेक्स्ट उसके बाद में हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारा लोक सेवा आयोग, जिसमें हमारा यूपीएससी वगैरह जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आते हैं। इसके अलावा हमारा क्या है? टेन्योर ऑफ गवर्नर का कार्यकाल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसके अंदर? हमारा जुडिशियरी, हमारी न्यायपालिका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स से, प्रोविजंस थे जो हमने कहां से उठाए? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्या क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध। दूसरा क्या है हमारा? पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे लोक सेवा आयोग। तीसरा हमारा क्या है? टेन्योर ऑफ द गवर्नर, हमारे गवर्नर का कार्यकाल। एंड फोर्थ हमारा क्या है? जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे मेन यूएसए और ब्रिटेन और भी बहुत सारे देश हैं जिनसे हमने क्या किया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजों को अडॉप्ट करके लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विदेशी स्रोतों के अंदर यूएसए की। किसकी बात करते हैं? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे? सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। क्या लिया है हमने? फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। कहां से लिए हैं हमने? ये यूएसए से। हम सबको पता है यूएसए आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के मामले में हर चीज में आगे है। तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि उन लोगों के अपने फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज, लिटरेसी रेट काफी अच्छा है, तो वहां पे उनको अपने फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब कुछ पता होगा। इसीलिए हमने क्या किया? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स। सेकेंड हमारा क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो राष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया है हमने? यूएसए से, क्योंकि वहां पे मेन कौन है? राष्ट्रपति है ना उनका। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो नेक्स्ट हमारी क्या है?
इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसका मतलब क्या है कि जो न्यायपालिका जो अपना काम करेगी उसके ऊपर हमारे जो गवर्नमेंट से, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगी, उनके ऊपर कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशियरी रिव्यू। मतलब क्या हो गया, न्यायपालिका का पुनरावलोकन। मतलब कोई भी अगर हमारे यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह बन रहे हैं तो वहां पे हमारी जो जुडिशरी है उसके पास पावर है कि वो उसका रिव्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, सरकार को बोल सकती है कि आप इस पे क्या करें, पुनर्विचार करें, इसको फिर से देखें कि कहीं आपने कुछ गलतियां तो नहीं की हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर क्या है, महाभियोग। किसके ऊपर, वही महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर। इसके अलावा हमारा क्या आ गया, रिमूवल आ गया, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका रिमूवल, उनको कैसे उनके पद से हटाना। तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजेस को पद से हटाना। तो ये भी किसके अंदर है अपना, कहां से लिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। तो क्या क्या लिया हमने, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, हमारे मौलिक अधिकार लिए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिए हैं, भारत के राष्ट्रपति लिए हैं, उनका पद लिया है। उसके अलावा हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ऊपर से हमारा जुडिशियल रिव्यू हो गया, न्यायपालिका का पुनरावलोकन, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग। महाभियोग का मतलब पर्टिकुलरली यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जो आने वाले लेक्चर्स में आपको कवर करवाया जाएगा, जिसमें कैसे किस तरीके से प्रेसिडेंट को हम हटाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाना। और उसके अलावा हमारा प्रीएम्बल जो हमने पढ़ा था, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो ये सारा हमने कहां से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसका एक अहम रोल रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं उसके बाद में, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ब्रिटेन। हम सबको पता है जो अंग्रेज थे वो कई सालों तक हमारे यहाँ पे क्या करके गए थे, रूल करके गए थे। तो अब उनके हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाया, तो पर्टिकुलरली कोई असहजता क्रिएट ना हो, तो इसके लिए क्या किया गया, उसी टाइप की प्रणाली को हमने हमारे पास रखा। तो अब क्या आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके से या ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटिश से हमने क्या लिया है। तो सबसे पहले हमारा बाइकैमरलिज्म, जो हमारा द्विसदन है, दो हमारे जो सदन है, द्विसदनवाद, जो पर्टिकुलरली हमारे दोनों सदन है, उसका जो विचार था, वो जो है तरीका है, वो हमने कहां से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन यूके से। अब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता को समझिए एक बार। एकल नागरिकता का मतलब क्या है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए सबको पता है एक राज्यों का संघ है। अलग अलग जो राज्य थे उन्होंने मिला के क्या बनाया, एक देश बनाया यूएसए। तो वहां पे पर्टिकुलरली कोई भी जो सिटीजन होता है वो दो टाइप की सिटीजनशिप लेता है, एक उस राज्य की और एक यूएसए की। लेकिन अगर हम बात करें हमारे इंडिया की या ब्रिटेन की, वहां पे सिर्फ क्या है, उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। उसको जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करें, कहीं और से बिलोंग करें, तो ये नहीं कि हरियाणा का भी उसको हरियाणवी सिटीजनशिप मिलेगी, सिर्फ उसको क्या मिलेगी, भारतीय नागरिकता।
अब इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो आर्टिकल 370 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर क्या था कि दोहरी नागरिकता थी, उनको जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता लेनी पड़ती थी, साथ साथ में भारतीय नागरिकता लेनी पड़ती थी। लेकिन आर्टिकल 370 हट चुका है, तो उसके बाद में पूरे इंडिया के अंदर क्या है, हमारा एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी रिट्स। रिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे ना पर्टिकुलरली उसी में आएगा, पार्ट 3 के अंदर उसमें आता है। इनमें आर्टिकल है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है और ये किसके लिए है, अपना हाई कोर्ट के लिए है। तो रिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, रूल ऑफ लॉ। विधि द्वारा या विधि का शासन या विधि द्वारा शासन। उसके अलावा हमारा क्या आता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, हमारी विधायी प्रक्रिया। उसके अलावा क्या आएगा हमारा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट में चलता है। तो क्या क्या लिया है हमने, बाइकैमरिज्म लिया है, द्विसदनवाद लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है, एकल नागरिकता, और क्या लिया है, रिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहाँ कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 जो रिलेट करता है सुप्रीम कोर्ट से, ना आर्टिकल 226 जो कहाँ से होता है, अपना हाई कोर्ट से। ऊपर से हमने क्या लिया, रूल ऑफ लॉ, विधि द्वारा शासन, विधि का शासन, क्या बोलेंगे इसका, विधि का शासन। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी हमारी प्रक्रिया। उसके अलावा हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, संसदीय शासन हमारी सरकार का। अब हम बात करते हैं जापान की। नेक्स्ट हमारा क्या है, जापान। जापान की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये हमने कहां से ली है, जापान से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड या आयरिश। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो सबसे पहले बात करते हैं आयरलैंड से हमने क्या लिया है, हमारे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका क्या लिया है हमने, चुनाव। इसके अलावा हमने क्या लिया है, हमारे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके अलावा हमने क्या लिया है, क्या क्या हो गया हमारा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव। इसके आगे क्या हो गया हमारा, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और नेक्स्ट हमारा आता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्य सभा, हमारी राज्यसभा में नामांकित सदस्य जो है उनको कैसे वो किए जाते हैं, वो सब
राज्यसभा के जो नामांकित सदस्य हैं। पर्टिकुलरली क्या होता है, राज्यसभा में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कला साहित्य वगैरह शिक्षा वगैरह से जुड़े होते हैं, तो उनको सम रीजन्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना होने के कारण उनको राज्यसभा में इतना उनको स्थान नहीं मिल पाता। तो इस टाइम में क्या होता है, जो हमारा प्रेसिडेंट है जो पर्टिकुलरली वो क्या करते हैं, कुछ मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। तो वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से, ताकि सभी को बराबर हिस्सा मिले, भागीदारी मिले किसके अंदर, हमारी राज्यसभा के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से हमने क्या लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। आयरिश से हमने क्या लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरिश से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमने लिया है हमारे डीपीएसपी और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी कंकरेंट लिस्ट की, जो हमने किसमें पढ़ी थी, अनुसूचियों के अंदर पढ़ी थी। हमारी संवर्ती जो सूची है ना, वो हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी कंकरेंट लिस्ट होगी। इसके अलावा हमारी जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों जो सदन हैं उनकी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर। अध्यक्षता कौन करेगा इनकी, लोकसभा के स्पीकर। इसके अलावा हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो ये सब हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो क्या क्या लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से, कंकरेंट लिस्ट ली है, ज्वाइंट सिटिंग ली है दोनों हाउसेस की, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है, कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, हमारा संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। तो ये हमने कहां से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो देखो जर्मनी का हम सबको पता है, वहां पे कौन था, हिटलर था। तो हिटलर क्या रखता था, वहां पे इमरजेंसी बना के रखता था, आपातकाल रखता था, उसी के रूल रेगुलेशंस चलते थे। किसी टाइप का कुछ सरकार वगैरह किसी नॉर्मल एक इंसान को बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। तो ये जो है ना हमारी आपातकाल है, ये हमने कहां से लिया है, जर्मनी से। तो हमारी इमरजेंसी ली है, इमरजेंसी है, ये आपातकाल है। और इस इमरजेंसी के टाइम में हमारे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, क्या होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, तो वो हमने कहां से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। हम सबको पता है कि जब भी हमारे यहाँ पे इमरजेंसी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, फर्स्ट फेडरलिज्म, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो हमारा संघीय है, संघीय प्रणाली है, संघीय व्यवस्था है,
एक सशक्त केंद्र के साथ होगी। यहाँ पे राज्यों को उनका अधिकार तो मिले होंगे, लेकिन इमरजेंसी वगैरह कुछ भी होता है तो वहां पे हमारा स्ट्रोंग क्या होगा, सेंटर होगा। सारी पावर्स ऑटोमेटिकली किसके पास जाएंगी, सेंटर के पास। नेक्स्ट हमारा है रेजिड्यू। रेजिड्यूरी पावर वेस्ट विद सेंटर। जो हमारी अविशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास रहेंगी, हमारे सेंटर के पास रहेंगी। पर्टिकुलरली अब ये रेजिड्यू पावर है क्या पर्टिकुलरली, तो रेजिड्यू पावर्स क्या है कि हमने कल 3 लिस्ट पढ़ी थी, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और हमारी सेंटर लिस्ट। अब उन तीनों के अलावा मान लो कोई भी और अदर टॉपिक आता है और कुछ भी आता है तो वो हमारा ऑटोमेटिकली किसके पास होगा, सेंटर के पास होगा। उसको लेके सारी पावर्स किसके पास होंगी, हमारी सेंटर के पास होंगी, जो हमारा इन तीनों लिस्ट के अंदर गिवन नहीं है। थर्ड हमारा आता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमारी या सुप्रीम कोर्ट लगा लो या फिर अपनी जुडिशरी का। न्यायपालिका का परामर्शी अवलोकन कि कोई भी अगर पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट है, किसी चीज पे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा और वहां पे हमारे न्याय तंत्र की उनको हेल्प लेनी हो तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह है उनको क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन ये जो एडवाइस होते हैं ये कभी भी प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य नहीं होती, वो सिर्फ अपनी एडवाइस देंगे, प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो उनकी एडवाइस माने या ना माने। फोर्थ हमारा क्या आता है, अपॉइंटमेंट आती है किसकी, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स की आती है। किसके थ्रू बेटा, हमारे पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे गवर्नर्स ऑफ द स्टेट को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, उनको नियुक्त करेगी। नियुक्ति किसकी, हमारे गवर्नर्स की। तो ये हम सब हमने कहाँ से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से। तो क्या क्या लिया है, फर्स्ट हमारा फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा संघीय व्यवस्था होगी लेकिन किसके साथ होगी, सशक्त केंद्र के साथ में। सारी जो मोस्टली सबसे ज्यादा पावर्स किसके पास रहेंगी, सेंटर के पास में। नेक्स्ट हमारा रेजिड्यू पावर पास विद द सेंटर। सेंटर गवर्नमेंट के अंदर जो भी अविशिष्ट शक्तियां हैं वो सारी कहाँ रहेंगी, सेंटर के पास में। ये क्या थी हमारी, जो हमारी तीनों लिस्ट के अंदर जो 3 सूचियां थी उनके अंदर जो पावर्स गिवन नहीं है, उसके अलावा कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी टॉपिक आता है, सब्जेक्ट आता है तो ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा। थर्ड हमारा है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द जुडिशरी कि जुडिशरी का परामर्शी अवलोकन। पर्टिकुलरली मान लो हमारा प्रेसिडेंट है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, न्याय से रिलेटेड कुछ भी है, रूल रेगुलेशन से रिलेटेड है, तो वहां से वो किसकी हेल्प ले सकते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की। और उनकी जो एडवाइजरी होगी वो कभी भी बाध्य, मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट को बता दिया और प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। प्रेसिडेंट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, उनके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानते हैं या नहीं मानते। नेक्स्ट हमारा है अपॉइंटमेंट करना गवर्नर्स ऑफ द स्टेट की बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नियुक्ति गवर्नर्स की। उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसका आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो हमारी रूसी क्रांति थी वहां से हमने क्या लिया है, और एक हमारा फ्रांस से हमने क्या लिया है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम रूस से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत संघ, सोवियत यूनियन या फिर सोवियत संघ। तो एक तो हमने यहाँ पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट हमने क्या लिया है कि जो हमारे प्रियम्बल में 3 टाइप के न्याय थे, जो जस्टिस थे, 3 टाइप के, कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल।
ये जो है ना 3 टाइप के न्याय थे, ये भी हमने किसके कहाँ से लिए, हमारे सोवियत संघ से, हमारी रूसी क्रांति से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से लिया है, हमने हमारी प्रियम्बल के अंदर 4 वर्ड इक्वेलिटी, फर्टर्निटी, लिबर्टी एंड रिपब्लिक, समता, बंधुता, स्वतंत्रता और गणराज्य, ये हमारे जो इनका आदर्श है प्रेम्बल के अंदर, जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंदर हमने इन वर्ड्स को फ्रांस से उठाया है, फ्रेंच की रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से हमने क्या लिया, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रियम्बल के अंदर हमारे 3 टाइप के जो न्याय दिए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये हमने कहाँ से लिए हैं, सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच से हमने क्या लिया, हमारी प्रियम्बल में 4 वर्ड्स इक्वेलिटी, फर्टर्निटी, लिबर्टी और रिपब्लिक, ये हमने कहाँ से उठाए हैं, फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से। तो यहाँ पे हमारा जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको सारे सोर्सेज करवा दिए हैं कि हमारे पर्टिकुलरली जो इंडियन एक्ट आया था 1935 का, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, और जो हमारे फॉरेनर जो सोर्सेज थे, फॉरेनर जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका क्या इम्पैक्ट रहा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो यहाँ आपका ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।